श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुदेव मेरे माता पिता जी हैं, श्री राम करना चाहिए। श्री राम, हाँ श्री राम जी, श्री राम, हाँ श्री राम। वो आना चाहते थे श्री राम। उनकी माता जी की सेवा है तो आ नहीं सकते 3 साल से। 3 साल से मम्मी की जो माता जी है उनके साथ है। अच्छा अच्छा। तो उनकी सेवा में मतलब वो वहीं पे है बेड रेस्ट, तो पूरा सब उनको बाद में लेके जाना, पापा भी हेल्प करते हैं। तो इस बार आना था, आप आ रहे थे तो आ नहीं पाए क्योंकि उनकी सेवा अभी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन 3 साल हो गए ऐसे। अच्छा है सेवा का। हाँ हाँ हाँ। गुरुदेव अभी रामकिंकर दास जी की जो गीता और रामचरितमानस के साथ तुलना है ना, वो पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा समझ आता है, समझ नहीं आता है। वो गीता में जो भगवान ने कहा है वो रामचरितमानस में उजागर करके किया है, ये सब थोड़ा आप गीता जो है सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने सब उपनिषदों का सार जो है श्रीमद् भगवत गीता में रख दिया है। अर्जुन और भगवान का संवाद जो हुआ है उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते हैं। उसमें एक भारत
नाम से भी संबोधित किया है। वैसे तो सभी भारतवासी जो हैं वो ज्ञान और प्रकाश के उपासक रहे हैं। भा शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। प्रकाश की जिसको लत हो गई है आरंभ। तो हमारे यहाँ अंधकार में पूजा नहीं की जाती है। पूजा करने से पूर्व दीप प्रज्वलित किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो दीप प्रज्वलित करते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि प्रकाश का कार्य है जो वस्तु जैसी है उसको वैसा दिखा देना है। अगर प्रकाश पूर्ण रूप में नहीं आ रहा है तो उसमें भ्रांत धारणाएं पैदा होती हैं। जैसे कहीं एक ठूंठ खड़ा हुआ है तो उसमें किसी भूत का स्वरूप दिखाई देने लग जाता है, और कम प्रकाश है, रस्सी पड़ी हुई है, उसमें सर्प का भ्रम हो जाता है। अगर पूर्ण प्रकाश है तो जो वस्तु रस्सी रस्सी ही दिखाई देगी, उसमें भ्रम होने का प्रश्न नहीं है। पूर्ण अंधकार जो है वहाँ कुछ नहीं दिखेगा, रस्सी होते हुए भी नहीं दिखाई देगी। परंतु हम सब जो जी रहे हैं ना तो पूर्ण अंधकार में जी रहे हैं ना पूर्ण प्रकाश में जी रहे हैं। हम सबका जीवन जो है भ्रांत धारणाओं के आधार पर टिका हुआ है। हमने शरीर और आत्मा को जन्मने और मरने वाला समझ रखा है। ना तो शरीर मरता है ना आत्मा मरती है। अगर मरण नहीं है तो जन्म का भी प्रश्न खत्म हो जाता है। अगर जन्म है तो उसकी मृत्यु होगी। आप देखेंगे ये 5 तत्वों से निर्मित पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से निर्मित ये जो शरीर है रूपांतरित हो जाता है। कोई तत्व मरता नहीं है। और सृष्टि जो विलीन होती है, पूरी सृष्टि विलीन होती है, उसमें भी पृथ्वी जो है जल तत्व में लीन होती है, जल जो है अग्नि में लीन होता है, अग्नि जो है वायु में, वायु आकाश में, और आकाश तत्व जो है महातत्व में, प्रकृति में, तो फिर परमात्मा। तो इसी प्रकार से सृष्टि का सृजन होता है, इसी प्रकार से परावर्तन होता है। अर्जुन को मोह हुआ। क्या मोह हुआ? कि हम इन परिवारजनों को मारने वाले हैं। अर्जुन को भगवान ने बताया परिवार वाले हों अथवा कोई भी हो, ना तो कोई किसी को मार सकता है ना किसी को कोई जन्म दे सकता है। तो जन्म मृत्यु जो 2 घटनाएं दिखाई दे रही हैं, दोनों ही काल्पनिक हैं। और जन्म को जिसको हम जन्म मान रहे हैं वो रूपांतरण होते होते अब आप देखेंगे माता के गर्भ में जब शिशु आता है तो वो स्त्री पुरुष के रजबीरे मिलने से एक बिंदु के रूप में जो भ्रूण तैयार होता है, फिर थोड़ा मांस का पिंड जैसा बनता है, फिर धीरे 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 विकास होते होते उसमें ये सब आकृति आ जाती है। तो ये सब क्या है? रूपांतरण। इसी प्रकार से जो मृत्यु होती है तो शरीर में से शुद्ध चेतन जो है महाचेतन में लीन हो जाता है, और जो कुर्यष्ट का है
मन, बुद्धि, अहंकार और सूक्ष्म तन मात्राएं, ये जो 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जिसको गीता में भगवान ने अष्टधा प्रकृति कहा है। 2 प्रकार की परमात्मा की प्रकृति है, एक परा, एक अपरा। गीता में 3 प्रकार से समझाने की कोशिश की है, एक क्षेत्र, एक क्षेत्रज्ञ, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर अर्थात जो क्षरणशील होने वाला है। क्षेत्र ये जो रूपांतरण होने वाला जगत है, इसको क्षेत्रज्ञ, इसको जानता जो है, इस क्षेत्र को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ। तो परा अपरा कहो, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहो, क्षर अक्षर कहो, ये 2 रूप में विभाजन हो जाता है। और पुरुषोत्तम जो है, जो परमात्मा है, वो इन सब से अलग है। वो ये दोनों परमात्मा की प्रकृति है। तो प्रकृति में रूपांतरण हो रहा है। और वो जो नित्य तत्व है, त्रिपादश्यम मृतम दिवी, 3 पाद, वो नित्य तत्व है जो अमर है, जिसमें रूपांतरण नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो अर्जुन के मन में भ्रम पैदा हुआ कि हम परिवारजनों को मारने वाले हैं, भगवान ने बताया कि न तो कोई का जन्म है, न कोई का मृत्यु है। ये तो जीवात्मा कुछ दिन के लिए, जैसे एक व्यक्ति वस्त्र पहनता है और वस्त्र पुराना हो गया तो उसको छोड़ देते हैं। वांशांशी जीर्णानी यथा विहाय। रामचरितमानस में भी यही सब बातें कही गई हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बध्यो कीर मरकट की नाई। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से वस्त्र पुराना होके नवीन धारण, पूरी गीता रामचरितमानस में है। दूसरी बात, कुछ लीलाओं के माध्यम से भगवान ने गीता को प्रकट किया है और कुछ सीधे श्लोकों का भाषांतरण भी रामचरितमानस में है। तो रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो सरलतापूर्ण है। वैसे गीता का भी अभ्यास करने से गीता सरल हो जाती है, परंतु फिर भी संस्कृत है, थोड़ी क्लिष्ट है। रामचरितमानस में भी प्राकृत भाषा है, इसलिए वो थोड़ी सरल है। और फिर गीता में कोई कथानक नहीं है। प्रथम अध्याय में थोड़ा सा भूमिका में कि कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे संवेतायुत्सवाः माम काः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, ये थोड़ा सा ऐतिहासिक वर्णन है, थोड़ा सा भौगोलिक वर्णन है। और उसके बाद पूरा ज्ञान ही है। परंतु जैसे हम सब को शरीर में जितने तत्वों की जरूरत है, उतने तत्व को हम सीधे सीधे ले लें, तृप्ति नहीं। पर वही भोजन के माध्यम से हम लेते हैं, तो उसमें होता क्या है, वो तत्व जो हैं वो शरीर में पहुंचते हैं। भोजन करिए तृपित हित लागी, बड़ा अच्छा भोजन है, बहुत अच्छा लगा, स्वाद भी आया, हम तो इतना करके अलग हो जाते हैं। इसके बाद शरीर के अंदर वो जाता है, उसका पाचन होता है, रस बनते हैं, रस से सप्त धातुएं, ये पूरा जो शरीर है वो बनता है।
इसी प्रकार से रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो भी अध्यात्म है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है? भगवान ने कहा स्वभावो अध्यात्म उच्यते। स्वभाव, स्वभाव प्रकृति, वही जो परा अपरा की बात की गई। हम अपने आप में अपने आप को क्या मान रहे हैं? हम अपने आप को मानव मान रहे हैं। मानव के बाद फिर हम स्त्री, पुरुष, बच्चे, जवान, वृद्ध, इस प्रकार की कल्पनाएं हम कर लेते हैं। जबकि जैसा कहा जाता है, सब लोग कहते हैं कि माता के गर्भ में शिशु आया, मतलब उसका अस्तित्व था, वो जीवात्मा जो है उसका अस्तित्व था, माता के गर्भ में आया है और फिर गर्भ से बाहर आता है, फिर शरीर के विकास के साथ साथ ऐसा ऐसा चलता चला जाता है। तो गीता का जो है और ज्ञान जो है, रामचरितमानस में लीलाओं के माध्यम से, भगवान की जो मधुर मंगलमय लीलाएं हैं उसके माध्यम से, और भक्ति जो है, जैसे ज्ञान का काम क्या है? परमात्मा के विषय में बोध करा देना। वेदांत वेद्यम विभुम, जो उपनिषद हैं उससे परमात्मा को जाना जाता है कि वो परमात्मा क्या है, कैसा है। और ज्ञानियों का मत है उस परमात्मा को जान लेने से ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति, जो उस परमात्मा को जान लेता है वो परमात्मा ही हो जाता है। पर रामचरितमानस जो है केवल परमात्मा को जानने की बात नहीं करता, वो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने की बात करता है। मनु शत्रुपा जो है जीवन पर्यंत सही आदर्श जीवन जिए, उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है। राजा हैं, प्रजा का पालन अच्छे ढंग से कर रहे हैं, पुत्र उत्तानपाद, प्रियव्रत, अच्छे संतान हैं, बच्ची हैं वो भी अच्छी हैं, देवहूति जिसके गर्भ से भगवान कपिल का अवतार हुआ, लड़का, बड़ा लड़का उत्तानपाद, जिनके पुत्र ध्रुव हुए। मतलब परिवार अच्छा है, सब प्रकार से परिवार अच्छा है, और राजा हैं, सब प्रकार से संपन्न है, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है। समय पे उठना, समय पे भगवान का भजन कीर्तन करना, समय पे स्वाध्याय करना, अग्निहोत्र करना, जो कुछ है सब कर रहे हैं। करते करते जीवन उनका काफी व्यतीत हो जाता है। व्यतीत होने पर हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हर भक्ति बिना। हमारा जीवन जो है भगवान की भक्ति के बिना बीत गया, हृदय में बहुत दुख हुआ। अब भक्ति करनी है तो किस प्रकार से होगी? पहले उस परमात्मा को जानना होगा। जाने बिन न हुई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। जब तक हम किसी को नहीं जानते तब तक उसके विषय में विश्वास नहीं होता, और जब तक विश्वास नहीं है तब तक उसके प्रति प्रीति नहीं होती है, और जब प्रीति नहीं होती है तो उसके बिना भक्ति नहीं होती है। तो वो
उस परमात्मा को जो शास्त्रों में, वेद में, पुराण में उन्होंने सुना था, उस परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए तपस्या करते हैं। जो परमात्मा अगुण है, अखंड है, अनंत है, उस परमात्मा प्रकट करने के लिए तपश्चर्या करते हैं। और तपस्या करते करते अस्थिमात हुई रहे शरीर जो है केवल अस्थि पिंजर के रूप में रह जाता है। और उनकी तपस्या को देख के, मनु सत्रूपा की तपस्या को देख के ब्रह्मा, विष्णु, महेश अनेक बार आते हैं। विधि हरिहर तप देख पारा, मन समीप आए बहु बारा। अनेकों बार मांगहु बर बहु भांति लुभाए। उनको बहुत प्रलोभन दिया जाता है कि वरदान मांगो, तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, परंतु परम धीर नहीं चलाए। ये परम धैर्यवान हैं, ये चलायमान नहीं होते हैं। जब भगवान ने देखा, परमात्मा ने देखा कि ये किसी प्रकार से चलायमान नहीं हो रहे हैं, इनके तो मन में बस एक ही अभिलाषा है कि वो जो परम पुरुष परमात्मा है उसको नेत्र भर के देखें। तब फिर आकाशवाणी हुई और वो शवन रंध्र हुई ऊर्जा आई। कान के छिद्र से हृदय में वाणी ने प्रवेश किया तो रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। इनका शरीर जो है पूर्ववत हो गया, क्योंकि पहले तो तपस्या करते करते अस्थि मात्र हो गया था। और जब वो वाणी सुनी, मांग मांग बर भय न वाणी, वो आकाशवाणी जो हुई तो उनको लगा कि ये जो वाणी है ये इसका इतना प्रभाव है तो इसको बोलने वाला कितना शक्ति सामर्थ्यशाली होगा। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तो अनेक बार बोल चुके थे, मांगो बर बहु भांति लुभाए, अनेक प्रकार के प्रलोभन दे रहे थे, उसका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। परंतु ये जो ब्रह्मवाणी आई तो उनसे निवेदन किया कि जो स्वरूप बस से मन माही, यही कारण उन्हीं जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, निगम अगम जय। जिसको सगुण और निर्गुण के रूप में वेद कहते हैं, जो भगवान शंकर के हृदय में हंस बन के विराजमान होते हैं, जो भुसुंडी काग भुसुंडी जी के मन में भी निवास करते हैं, सो स्वरूप देख ही भर लो। उस स्वरूप को हम नेत्र भर के देखना चाहते हैं। तो वो स्वरूप देखने के लिए भगवान ने नील सरोवरो नीलमणि, नील नीलधर श्याम, लाजई तन शोभा भगवान का, सीताराम जी का प्राकट्य होता है। अब ब्रह्म को पुराण और शास्त्रों के द्वारा जाना गया, उसके बाद उसको प्रकट किया गया। अब प्रकट करने के बाद अब भक्ति का कार्य क्या है, उस परमात्मा के साथ जीव का संबंध जोड़ दिया। तो उन्होंने भगवान से वरदान मांगा, चाहूं तुम ही समान सुख, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। वो जानते हैं कि परमात्मा के समान परमात्मा ही है, राम समान राम निगम कहे। वेदों में उन्होंने सुन रखा है कि परमात्मा के सदृश कोई दूसरा है ही नहीं, परंतु स्पष्ट कह देते कि भगवान आप हमारे पुत्र बने, तो फिर जरा परमात्मा की महिमा उसको हम कहें कि हमारे आप पुत्र बनो, संकोच होता था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपके समान हम पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा आप सरिस खोजों कहाँ जाइए, तो अपने सदृश कहाँ खोजने जाऊंगा, मैं ही आपका पुत्र बनूंगा। फिर वो भगवान मनु सतरूपा के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होते हैं
मतलब ये जो गीता के द्वारा भगवान को जानना है, और गीता का अंतिम निष्कर्ष सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, तू सब धर्मों को छोड़ दे, मामेकम एकमात्र मेरी शरण में आ जा, हम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तेरे को सब पापों से रहित करूंगा, तू शोक मत कर। तो भगवान की शरणागति ही उसका अंतिम निचोड़ है। और रामचरितमानस के माध्यम से यही में रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भक्ति केर पंथाना, भगवान के भक्ति के मार्ग प्रदर्शित किया है, अर्थात भगवान के साथ भक्ति संबंध जोड़ती है। ऐसे कहने के लिए तो हम सब कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रव्यम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। परंतु भक्ति जो है वो कथनी मात्र के लिए नहीं होती, वो वास्तविकता के रूप में उनको प्रकट कराती है। तो बस भगवान के साथ संबंध जोड़ के, भगवान के जैसे किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति के साथ या प्रधानमंत्री के साथ, जो भी शासनाध्यक्ष है उसके साथ संबंध हो जाता है, तो पूरी जो प्रशासनिक बॉडी है वो पूरा उसके साथ जुड़ जाती है। इसी प्रकार से परमात्मा के साथ जिसका संबंध हो जाता है, फिर परमात्मा के द्वारा जितने भी 33 करोड़ देवता या जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश और जो भी हैं वो सब उसके अनुकूल हो जाते हैं। परमात्मा को अनुकूल बना लेना, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेना। जब लोगों को मालूम पड़ता है कि अमुक का संबंध और प्रधानमंत्री के साथ है, राष्ट्रपति के साथ है, तो लोग उस ढंग से उसको स्वीकार करने लगते हैं। तो इसी प्रकार से जब परमात्मा के साथ संबंध होता है, तो राष्ट्रपति और ये तो एक छोटी चीज है, वो परमात्मा सर्वोपरि सत्ता है, सुप्रीम पावर है। तो उसके साथ जब संबंध होता है तो पूरे देवी देवता और वो सब उसके अनुकूल हो जाते हैं। और ये जितनी भी सृष्टि है, जितना भी आदि भौतिक जगत दिखाई दे रहा है, इसके पीछे अधिदेव छिपा हुआ है। जैसे घर है तो घर के एक देवता होते हैं जिसको हम कहते हैं वास्तुदेव। एक नगर है उसके देवता होते हैं ग्राम है, ग्राम देव, ग्राम देवी, नगर के देवता, नगर के देवी, वन देवता, सब के एक ना एक देवता हैं। दिन जैसे शरीर में जब तक चेतन है, आत्मा है, तब तक ये शरीर चलता फिरता उठता बैठता है। वृक्षों में देखते हैं, वृक्ष एक 100-500 फीट ऊंचा पेड़ है, भूमि का जल ऊपर तक पहुंच रहा है 500 फीट। अगर हमको पानी को ऊपर चढ़ाना है तो कितना शक्तिशाली पंप रखना पड़ेगा जो इतने फीट ऊंचाई तक पानी को फेंक सके। और वो पानी उस पेड़ में जो चेतन छिपा हुआ है, जब पेड़ मर जाता है और सूख जाता है तो उसमें नीचे आप पानी दीजिए, ऊपर नहीं पहुंचेगा। उस पानी को कौन ऊपर पहुंचा रहा है? वो चेतना पहुंचा रहा है। तो जब व्यक्ति का उस परम चेतना के साथ संबंध हो जाता है, वो कार्य भक्ति का है। और वो भक्ति के द्वारा जब उसके साथ संबंध हो जाता है तो वो जो चेतना है उसके अंदर काम करने लगे तो सहज ही उसकी ऊर्ध्व गति हो जाती है। उसके लिए फिर उसको कोशिश नहीं करनी पड़ती। जैसे मन है तो मन पानी की तरह नीचे की ओर प्रवाहित होता है, परंतु इसको अगर चेतन के साथ जोड़ दिया जाए, जैसे वृक्ष के साथ चेतन के साथ, तो वो नीचे से ऊपर
पहुंचने लगा। इसी प्रकार से जीव का जब परमात्मा के साथ संबंध हो जाता है तो ये अधोगति से निकल के ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाता है। और फिर बस परमात्मा के हो जाने पे तुम कृपाल जापर अनुकूला ताहि न व्याप त्रिविध वसूला, जिस पे आप प्रभु अनुकूल हो जाते हैं उसको देहिक देविक भौतिक त्रिताप पीड़ित नहीं करते। प्रारब्ध अनुसार शरीर का प्रारब्ध है, रोग इत्यादि आएंगे, कष्ट इत्यादि हो सकते हैं, सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, सब कुछ हो सकता है, परंतु उसका मन जो है वो इन सबसे निर्लिप्त हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति है, कोई पुस्तक पढ़ रहा है तो आसपास क्या शोर शराबा नहीं सुनाई देता, कौन क्या कह रहा है, आपस में बातचीत कर रहे हैं, नहीं सुनाई देता, क्योंकि मन उधर है। इसी प्रकार जब मन भगवान में लग जाता है तो ये बाह्य जगत से हमारा कोई संबंध नहीं रहता है और फिर बाह्य जगत का कोई अनुभव नहीं, हम तो उस परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। तो भक्ति जो है हमको उस कक्षा में, उस स्थिति में पहुंचा देती है और वहाँ पहुँचने के बाद हम और परमात्मा दोनों जो दो कह रहे थे, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये, प्रेम की गली इतनी संकीर्ण है उसमें दो नहीं समाते, फिर एक ही रह जाता है, वही परमात्मा रह जाता है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य। तो ये गीता रामायण दोनों ही ग्रंथ चाहे भगवान की शरणागति के द्वारा, प्रपत्ति के द्वारा या भक्ति के जो अन्य उपाय हैं, रास्ते हैं, उनके माध्यम से उस परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं और उस परमात्मा का बोध करा देते हैं। दोनों में परमात्मा का स्वरूप का बोध होता है, दोनों में परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने की प्रक्रिया रामचरितमानस में बहुत स्पष्ट है। और गीता में अर्जुन ने अंतिम में भगवान से यही कहा, करिष्ये वचनम तब, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगा। तो जीव परमात्मा की इच्छा के अनुसार अपना जीवन ढाल देता है और जब परमात्मा की इच्छा के अनुसार हम डाल देते हैं तो परमात्मा के कृपा प्रसाद से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सोई विजयी विनयी गुण सागर दास सुजस त्रिलोक उजागर, वो विजयी होता है, विनयी होता है, उसका सुजस तीनों लोक में छा जाता है। तो तुम कृपाल जा पर, जिस पे भगवान की कृपा हो जाती है। तो बस भगवान की भक्ति, भगवान के साथ संबंध जोड़ के प्रेम करने की जरूरत है। कोई गीता बता रही है, कोई रामचरितमानस बता रहा है। अब रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, पत्र में लिखा है कि बड़ी बहू के पुत्र हुआ है, उसके लिए इतने वस्त्र और इतना मिष्ठान लेके आ जाओ। जब घर में पुत्र का जन्म होता है ना तो उसके लिए सब लेके आओ। अब कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक वही पत्र पढ़ता रहे, रोज उस पत्र को पढ़ता रहे कि भाई बड़ी बहू के पुत्र हुआ है, उसके लिए वस्त्र और लड्डू और ये मिष्ठान लेके आ जाओ। नहीं, पत्र को पढ़ लिया और पढ़ने के बाद वस्त्र की और मिष्ठान की तैयारी करो, लेके पहुंच जाओ, तभी पत्र पढ़ना सार्थक है ना। इसी प्रकार से गीता, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, कोई भी पढ़ने से पढ़ो अच्छा है, जब तक ना समझ में आए तब तक पढ़ते रहना चाहिए और जब उसका सार समझ में आ जाए तो तदनुसार आचरण करना चाहिए, अर्थात भक्तिमय जीवन जीना चाहिए। श्री राम। गुरुदेव आपकी करुणा बनी रहे तभी समझ में आएगा। श्री राम।
गुरुदेव कल राज बोल रहा था, आपने जब बोला था कि आचरण में सबको लाना है, हनुमान जी के बारे में जो आप बता रहे थे सब, मैंने कहा हाँ मैंने सुना है, मुझे भी आचरण में लाना है, सबको आचरण में लाना है। गुरुदेव कभी कभी घर पे बच्चे बहुत प्यारे हैं, आपकी दया से सब कुछ अच्छा है, पर एक माँ है तो कभी कभी जल्दी में काम करना होता है, सब परिस्थिति में एक मनोबल को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कभी थोड़ा गुस्सा आ जाता है बच्चों पे, तो कभी बुरा लगा लेते हैं, पर मैं बोलती हूँ कि माँ के मन में ऐसा कभी नहीं होता है, गुस्सा आ जाता है वो सहजता से आ जाता है, ऐसा कोई इरादा नहीं होता है। तो गुरु तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको समझाने में कि मुझे प्रेम करते रहना माँ को कभी अंदर से नफरत मत पैदा कर देना कि हाँ ये तो मेरे पे गुस्सा हो गई, अभी क्या करूँ, ये है वो है। तो गुरु तो बच्चों की भी है और हमारे लिए भी कुछ प्रेरणादायक बस माता का हृदय पवित्र है और जो भी पवित्र हृदय से बच्चों का हित कर रही है, बच्चों को भी समझ में आता है और ये हमारे हित के लिए ही कह रही है, कर रही है। परंतु उसमें जो कहा कि कभी कभी परेशान होके गुस्सा नहीं होना चाहिए, समझदारी से गुस्सा करो। गुस्सा जो है आयोजन पूर्वक करो, समझदारी से करो, ये नहीं कि कारण कुछ है और गुस्सा बच्चों पे उतारो, तो अच्छी बात नहीं है। बच्चों पे गुस्सा करना कोई खराब बात नहीं, बच्चों गुस्सा वैसे कहीं भी खराब नहीं है, परंतु आयोजन पूर्वक सोच समझ के कि हम जो करने जा रहे हैं पहले से उसकी योजना बना हुआ कि हम उस समय इस प्रकार से गुस्सा करेंगे, तो कोई परेशानी नहीं। और बिना आयोजन के आपने गुस्सा कर दिया, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल दिया, जो नहीं करना चाहिए वो कर दिया, वो नुकसान है। तो गुरुदेव बिना आयोजन के ऐसे गुस्सा तो एकदम से ही फटता है ना, गुस्सा तो एकदम से निकलता ही है। नहीं, बस वो गलती है ना, वो कंट्रोल कैसे करे फिर, मतलब कंट्रोल करते फिर गुबार तो निकलता ही है। पहले अपने आप पे कंट्रोल हो, फिर अपने जो भी है वृत्तियां हैं उन पे कंट्रोल हो जाएगा। कभी कभी बेचैनी सी होती है और कुछ नहीं करने को होता है तो फिर मन घबराता है, उस समय पूजा में भी मन नहीं लगता, विचलित रहता है मन पे। ऐसे समय भगवान का नाम संकीर्तन। गुरुजी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि माँ बाप हमको नहीं कभी कभी समझते, अगर हमको कुछ लगता है कि हमारे लिए कुछ ठीक रहेगा पर वो नहीं समझते। जैसे अभी जी की बहन ने पूछा कि माता पिता गुस्सा करते हैं, तो कभी कभी बच्चे भी ऐसा समझते हैं कि वो भी हमको समझे। हम ऐसा हम नहीं कह सकते कि माता पिता बच्चों को नहीं समझते, परंतु इतना जरूर कहेंगे कि माता पिता को बच्चों के भाव को समझ के अगर वो उचित है तो उसका आदर करना चाहिए। अगर फिर उचित और अनुचित का विचार जो है वो अपने ढंग से सबका अलग अलग होता है। कुछ लोगों के अंदर पूर्व की जो समाज की जो धारणाएं हैं वही सही दिखाई देती हैं। वो धारणाएं कहाँ और कैसे बन जाती हैं, उन सब के पीछे क्या कारण है, सबको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब जैसे मुसलमानों के प्रवेश से भारत में पर्दा की प्रथा चली,
मुसलमान बुर्खा, तो उसी प्रकार से फिर महिलाओं में घूंघट आया, ये आया वो आया। अब कुछ लोग क्या, पुराने लोग तो इस प्रकार से रहते थे। अरे वो उससे पहले के लोगों को, जब मुसलमान नहीं आए थे उससे पहले तो कोई ऐसा घूंघट नहीं था, कोई ऐसा पर्दा नहीं था। जितनी भी 1300 शताब्दी से पूर्व की मूर्तियाँ, कहीं आप उस मूर्ति को इस प्रकार से ढका हुआ सिर वाला नहीं देखोगे। मुकुट इत्यादि हैं, परंतु ये जो कपड़े के घूंघट इत्यादि कहीं नहीं है। और जहाँ जैसे दक्षिण भारत है, जहाँ मुसलमानों का प्रभाव ज़्यादा नहीं, वहाँ भी ये परंपराएं शुरू ही नहीं हुई। हिमालय में वहाँ भी नहीं, परंतु कुछ कुछ क्षेत्र में जहाँ उनका प्रभाव ज़्यादा रहा वो शुरू हो गई। अब उस दुराग्रह से प्रभावित कुछ लोग होंगे और वो कहेंगे नहीं ये सही है, घूंघट सही है। तो इस प्रकार की जो धारणाएं बन गई हैं, उनके कारण भी कहीं कहीं इस प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। इसीलिए हमने कहा अगर उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए माता पिता को कि बच्चे जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो उसमें क्या सही है क्या गलत है, और उसको सोच समझ के विवेक से काम लेते हुए उनकी आदर करना चाहिए। और हम सब हमेशा पुराने लेख पे चलते रहे। भगवान यज्ञ पुरुष है, यज्ञेशम यज्ञ पुरुषम यज्ञ पालन तत्परम। स्वयं यज्ञ करते हैं, यज्ञ के स्वामी हैं, मालिक हैं, और यज्ञ से ही भगवान का प्राकट्य भी होता है, राम जी का। परंतु जब मेघनाद यज्ञ करता है तो उस यज्ञ को ध्वंस करने के लिए लक्ष्मण जी को और हनुमान जी इत्यादि को भेजा गया है। इसी प्रकार से रावण यज्ञ करता है तो उसके यज्ञ को भी ध्वंस करने के लिए कोशिश की गई है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी इत्यादि को भेज दिया। भगवान यज्ञ के विरोधी नहीं है, परंतु गलत उद्देश्य से अगर कोई यज्ञ कर रहा है, रावण का उद्देश्य, मेघनाद का उद्देश्य पवित्र नहीं है। वो केवल यज्ञ से शक्ति पाके वानर सेना को समाप्त करना चाहते हैं, राम जी के ऊपर विजय पाना चाहते हैं। तो वो गलत ढंग से ऐसा हो रहा है। तो इस प्रकार से कभी कभी देखा जाता है कि कोई कार्य किसी रूप में गलत परिणाम देने वाला है तो उसको रोका भी जाता है, उसको गलत परिणाम के संभावना से। तो बच्चों को भी समझना चाहिए कि माता पिता किस प्रकार से रोक रहे हैं या हमारी बात नहीं मानी जा रही है। वो सब बातें समझ के ही कोई निर्णय दिया जा सकता है, और कौन सही है कौन गलत है इसका निर्णय हरि गुरु संतन सो साचो। गुरुदेव की दृष्टि में, संतों की दृष्टि में और परमात्मा की दृष्टि में जो सही है वही सही है। संसार के व्यक्तियों की दृष्टि में सही है, जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो सकता है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना उसमें छिपी हुई है, और स्वार्थ मीत सकल जग माही, सभी लोग स्वार्थ के। एक गुरुदेव बच्चों को ना दिशा तो समझ में आती है कि ये सही दिशा है,
पर वो इतने भटकते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो हर चीज़ में हाथ पैर मारते हैं। तो कैसे उनको समझाएं कि जब तुम्हें ये पसंद है तो तुम हर जगह क्यों जाते हो। देखो, हर जगह जाने के पीछे कारण क्या है वो भी समझना होगा। और पसंद के विषय में भी वही बात आएगी कि किस मापदंड को लेके हमने इसको पसंद किया है, कौन सा मापदंड है जिसके आधार पे हमने उसका चयन किया है। तो वो सब बातें समझ के ही और सबको जानकर फिर अगर परिष्कृत बुद्धि से निष्कर्ष निकाला जाए तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। परंतु अगर किसी अन्य प्रभाव से प्रभावित होके हम तो कुछ भटक रहे हैं तो उसमें सावधान होने की जरूरत है। वो पता कैसे चल सकता है कि भटक रहे हैं और उन्हें कैसे? वो हमने बताया ना कि हरि गुरु संतन तो समझो, हमारी बुद्धि उतनी सक्षम नहीं है कि हम निर्णय दे देंगे। जब वो नहीं समझ में आए तो महापुरुषों की शरण में जाए, तो पूछे कि क्या सही है। अर्जुन को भगवान ने कहा तद्विधि प्रणीपातेन परिकृष्ण सेवया उपदेशन्ति तत् ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिनः। उसका क्या मतलब गुरुदेव? पगे 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 लगा। गुड गर्ल। थोड़ा तो आगे बढ़ो। अरे हम इतना हाथ बढ़ा रहे हैं। गुरु जी, हम ऐसा लग रहा हो कि हम भक्ति से मार्ग से भटक रहे। हमको पता है कि हम कभी भक्ति तो इनफ होती ही नहीं, जितनी ज़्यादा करो उतनी ठीक है, लेकिन अभी हमको ऐसा लग रहा है हम भटक रहे, जहाँ पे थे वहाँ से और नीचे आ रहे हैं उस स्तर से। उससे हमारा क्रोध भी बढ़ रहा है, मन भी विचलित रहता है, शांत बिल्कुल नहीं है और अभी अच्छा नहीं लग रहा है। तो जय श्री राम। जय श्री राम। रामायण जी महाराज की जय। जय श्री राम। श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। तो वो भी समझ नहीं आया। हम वापस भक्ति मार्ग पे आना चाहते हैं और शांत करना चाहते हैं, तो हम कैसे आगे बढ़े? हम प्रार्थना भी करते हैं लेकिन वो अभी इस स्थिति में नहीं हो रहा है। बस अगर अंदर से सच्ची प्यास होगी तो